Assalamualaikum students. Today is our topic classification, importance of classification, differentiate between plant and animals and five kingdom system. Okay, first discuss classification. The method of arranging the organism into groups is called classification. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि वो अरेंजमेंट मेथड जो ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करता है उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस को देखते हुए, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ की ग्रुपिंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी स्टेशनरी है और आपको मैं कहती हूँ कि आप इन्हें काउंट करो या सेपरेट कर दो, तो आप क्या करेंगे, पेंसिल्स अलग कर देंगे, रेजर्स अलग, शार्पनर अलग, स्केल्स अलग, या पेन, आपके पास जो भी मटेरियल है आप उसे सेपरेट करके ग्रुप बना देंगे उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनको डिफरेंस को देखते हुए। इसी तरीके से यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की गई है उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंस को देखते हुए, ठीक है। उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इट हेल्प इन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम इसमें क्या करते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है क्लासिफिकेशन करने से कि हम उसकी करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सेकेंड है क्लासिफिकेशन इज़ नीडेड फॉर द कन्वेंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमें स्टडी करने में, मतलब पढ़ने में बहुत आसानी करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ना बहुत आसान हो गया है हमारा क्लासिफिकेशन के बाद। अलाउ अस टू बेटर अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड कनेक्शन बिटवीन थिंग्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान या चीज़ों के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, ये दोनों एनिमल्स और प्लांट दोनों लिविंग थिंग है, लेकिन इनको अलग क्यों कर दिया गया, प्लांट्स को एक अलग ग्रुप बनाया, एनिमल्स का एक अलग ग्रुप बनाया, तो क्यों किया ऐसा। देखो, ये भी लिविंग थिंग है, ये भी लिविंग थिंग है, ये भी रेस्पायर करते हैं, ये भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इन्हें भी खाना चाहिए, इन्हें एनर्जी चाहिए, इन्हें भी एनर्जी चाहिए, ये भी ग्रो करते हैं, ये भी ग्रो करते हैं, ये भी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं और ये भी अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। फिर भी इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि प्लांट्स के पास होता है सेल वॉल, ठीक है, एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होता। प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते, ये सनलाइट की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ, मतलब ये अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते अपनी बॉडी के अंदर, ये दूसरों से लेते हैं। लाइक अगर ये प्लांट खाएंगे या फिर एनिमल्स खाएंगे जिनकी मदद से इनको खाना मिलेगा। प्लांट और हैज़ क्लोरोफिल। प्लांट के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जिससे आपने देखा होगा प्लांट्स को ग्रीन कलर भी मिलता है, और ये क्या करता है, सूरज की रोशनी को, सनलाइट को ट्रैप करता है और उसी की हेल्प से खाना बनाता है। लेकिन एनिमल्स को तो इसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरों से लेता है, इसलिए उसके पास क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, ठीक है। पहले किंगडम सिस्टम में हम जो है वो टू किंगडम सिस्टम रखा गया था जिसमें प्लांट और एनिमल्स था, लेकिन उसके बाद जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो सका। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से रॉबर्ट वेटकर ने 1967 के अंदर जो है वो 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें किंगडम प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा था, ठीक है। एनिमल में तो आपको पता है, किंगडम एनिमल में हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के अबाउट पढ़ते हैं। प्लांट्स में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की। फंजाई में हम स्टडी करते हैं ईस्ट या मशरूम की। प्रोटिस्ट में हम अलगाई की करते हैं। अलगाई हम कहते हैं जो पानी में फफूंदी लग जाती है, काई लग जाती है और ग्रीन कलर से कवर हो जाता है पानी, आपने देखा होगा अक्सर बारिशों का पानी में लगी होती है, उसे हम अलगाई करते हैं। इसी वजह से हमने ये 5 किंगडम सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि ना ये एनिमल जैसी थी ना ये प्लांट जैसी थी, तो ये 2 किंगडम सिस्टम में फिट नहीं होती थी। फंजाई भी आपको पता है, ईस्ट और मशरूम, आप लोग अक्सर ईस्ट जो है हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह, डो वगैरह बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं, तो वो भी ना लिविंग है ना वो लिविंग है, लेकिन ना वो एनिमल है ना वो प्लांट है, इसी वजह से उसका भी एक अलग ग्रुप बनाया गया। फिर उसके बाद बात आती है मोनेरा। मोनेरा इज़ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, इसीलिए इसका भी एक अलग ग्रुप बना दिया गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये 5 किंगडम सिस्टम बना गया। और हम पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको इन 5 ग्रुप्स के अंदर स्टडी करेंगे तो हमारे लिए स्टडी करना भी बहुत आसान हो गया। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, ताकि मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।